I've said this in many of my videos that जितना टाइम आपको प्रोडक्ट लेने में डिस्कस करने में टाइम लगाना चाहिए उतना ही टाइम आपको कहाँ से लेना है प्रोडक्ट उसको समझने में लगाना चाहिए. आज हम कंपेयर करेंगे. टुडे वी विल बी कंपेयरिंग द डिफरेंट ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन बाय your insurance, your health insurance, and the various parameters that are important for you to look at before you even start comparing. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. Starting with understanding your four options, right? The first option that you have is basically the insurance company. Of course, insurance company में आप directly policy ले सकते हैं, branch में जाके ले सकते हैं, online भी policy ले सकते हैं. Second option, which has become very popular recently in the last 10 years, is the comparison website option, जहाँ पे आपको multiple policies का comparison मिलता है. वहाँ पे आप multiple policies को compare करके फिर decide कर सकते हो. आपको phone पे भी advice मिलता है, which is also called the aggregator option. The third option, which is the most traditional option, जो हमारे शायद दादाजी ने भी ली होगी उनसे पॉलिसी, इज द इंश्योरेंस एजेंट ऑप्शन. नेबरहुड में इंश्योरेंस एजेंट है जो पॉलिसी बेसिकली बेचते हैं. आपकी बिल्डिंग में होंगे 2-3 एजेंट who would be selling you policies. So insurance agent, the insurance agent that we are talking about here is the most basic, most simple insurance agent जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है. वो बेसिकली कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जिनको जाके पॉलिसी बेच रहे हैं, बट दे आर नॉट रियली वेल क्वालिफाइड एंड दे आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इंश्योरिंग द एडवाइस साइड ऑफ सेल्स. They are focused on sales. Insurance policies are supplied and distributed for the insurance company. And the last one which we want people to know about is the experts option. The experts option is basically an option where वो agent ही होते हैं, but ये जो agents है ये actually qualified लोग होते हैं जो probably CA है, CFP है या कोई और उन्होंने wealth management का कोर्स किया है, प्लस इनको multiple years का experience है, प्लस ये लोग आपके साथ सिर्फ पॉलिसी लेने के टाइम पे नहीं बट क्लेम्स के टाइम पे भी रहते हैं. ये वाले लोगों को हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं बेशक में. दैट इज द फोर्थ ऑप्शन दैट एवरी कस्टमर हैज. नाउ वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू लुक एट एंड ईच क्राइटेरिया वी हैव रैंक देम. आपको कहीं पे भी लगे कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, कमेंट्स में आइए, हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको बताएंगे हमारी ओपिनियन. बट दिस इज अ क्विक वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ आई विथ माई 20 years of experience look at each of these options and would like to help you understand your options and what are in store in each of these options. तो फर्स्ट प्रोसेस एंड स्पीड को समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सब लोग बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं एंड वी वांट एवरीथिंग टू हैपन एट अ फास्टेस्ट स्पीड. वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ 10-minute डिलीवरी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड स्पीड में किसको क्या रेटिंग हमने दी है इसको, राइट? तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्रोसेस एंड स्पीड विल बी हाईएस्ट. ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे खरीद रहे हैं, तो यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज. यू विल बी एबल टू बाय इट फास्ट इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ विच प्रोडक्ट टू बाय, which insurance company's product to buy. Then obviously going to the insurance company and buying would be the fastest. So process and speed mein insurance company could be the fastest. In case of aggregator also the speed could be the fastest. The logic being that आप एक technology platform use कर रहे हैं, you are going to a technology platform, you're seeing multiple comparison, now you have decided which plan to buy, you can click and basically make your payment and get the policy. It's like how मेरे को अगर पता है कि मुझे एक फ्लाइट लेनी है, मैं मेक माई ट्रिप पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और मेरा टिकट खरीद लूंगा, उतनी स्पीड में आप कर सकते हैं एग्रीगेटर की वेबसाइट में, सिमिलर टू एन इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट. थर्ड कम्स टू इंश्योरेंस एजेंट. इंश्योरेंस एजेंट ऑब्वियसली विल बी स्लोअर एंड एवरेज स्पीड हमने मार्क किया है इसको. लॉजिक इसका ये है कि इंश्योरेंस एजेंट विल टेक योर डिटेल्स, पुट इट इन देयर पोर्टल, देन सेंड यू अ लिंक. आफ्टर द लिंक रीचेज यू, देन यू विल मेक द पेमेंट, देन यू विल गेट द पॉलिसी थ्रू द एजेंट और ऑन द ईमेल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. तो स्लाइटली स्पीड वहाँ पे स्लो हो सकती है. इन केस ऑफ एक्सपर्ट्स सरप्राइजिंग लगेगा आपको बट स्पीड स्लो हो सकती है. रीजन इसका ये है कि एडवाइजर जो है वो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर करके पॉलिसी बेचता है कि उसको पहले ये समझना है कि आपकी नीड्स क्या है, उसको पहले ये समझना है कि मार्केट में प्लान्स क्या अवेलेबल है, फिर उसको साइंटिफिकली आपको सारे प्लान्स के बारे में समझाना है, उसके बाद वो ग्रेजुअली आपको ये प्लान बेचेगा. ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली स्पीड स्लो हो. ये दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे आपको कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं आप स्पीड स्लो कीजिए, बिकॉज यू आर बाइंग समथिंग विच इज फॉर 30-40 years ऑफ योर लाइफ. गोइंग फास्ट ऑन अ प्रोडक्ट विच इज 30-40 years of your life does not make sense. Anything in your life when you're making a decision which is irreversible, right, or very difficult to reverse, you should go slow on that, and that's what experts help you do. Now moving on to comparison ability. Comparison ability बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने ऑप्शंस अवेलेबल है वो पता होना चाहिए. वो ऑप्शंस में बेसिकली कंपैरिजन करके बताए तो आपको you will get the hang of what is good for you, what is bad for you, and that's what we are going to understand. I'm assuming you understand कि इंश्योरेंस कंपनी की कंपैरिजन एबिलिटी तो जीरो ही होगी, because they are selling one plan. It's like going to Hindustan Lever and asking for a detergent. It is going to be 1 or 2 options only, right? It's not going to be all the options versus you going to a DMart. So it's going to be low, obviously. Comparison in aggregators will be high. Obviously, their job is to do a comparison. तो उनकी
comparison will always be highest. They started off being a comparison website, remember. Comparison for an insurance agent is usually low. ये मोस्टली जो मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ वो एजेंट्स हैं जो एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करते हैं. उनका काम ये है कि जो भी कस्टमर उनके पास आए वो ही इंश्योरेंस कंपनी बेचे, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो यंग एडल्ट है, चाहे वो मिडिल एज है, चाहे उसको डिजीज़ है, कुछ भी है, वो एक ही प्लान का नाम देंगे, सर आप ABCD लीजिए, आप ABCD लीजिए. तो ये उनकी कंपैरिजन एबिलिटी बहुत पुअर होती है. हम खुद भी टेस्ट करते हैं बिकॉज वी हैव अ प्लेटफॉर्म, वी टेस्ट दिस एंड वी हैव सीन सरप्राइजिंगली सो मेनी एजेंट्स हु डू नॉट नो बियॉन्ड वन प्लान, राइट. Experts की comparison ability high होगी because their focus is advice, so they want you to have all the options available and hence they are in the market looking at what is available for customers and then choosing from those options for you. And because they want to be known as experts, they want to ensure that they give you answers to questions for every product that is available in the market, and hence the comparison ability of an expert will be as good as an aggregator. In fact, could be even better because they will give you answers to your questions and not just show you a table. नेक्स्ट वी मूव टू स्पैम प्रोटेक्शन. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आज की तारीख में हम सब कुछ जो भी खरीद रहे हैं ऑनलाइन खरीद रहे हैं. वी वांट टू इंश्योर दैट वी गेट द लीस्ट नंबर ऑफ कॉल्स और हम इजीली पॉलिसी खरीद पाए. इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर एक्सपीरियंस सो फार हैज बीन, बिकॉज हम तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं. हम बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में हमारी नंबर रियल नंबर डाल के, बिकॉज हमको कोड्स निकालने होते देखते हैं और हमको कंटिन्यूस फोन्स आते हैं. तो आई क्लियरली राइट नाउ ऑल्सो बिफोर दिस वीडियो started, one of our team members, Pratmesh, was saying that he got 6 months के लिए उसको call आए after he bought a policy, right? So that is the level of spam that happens with insurance companies. Aggregators are famous for spam. मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा यहाँ पे. आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी एग्रीगेटर पे जाइए, आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर डालिए और उनको पूछिए फिर कितने फ़ोन आ रहे हैं उनको. तो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल इन दैट. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एजेंट. इंश्योरेंस एजेंट डिपेंड करता है कि कौन सा इंश्योरेंस एजेंट है. कोई आलसी एजेंट होगा तो शायद आपको एक फ़ोन के बाद कोई फ़ोन भी ना करे, और कोई बहुत एंथू होगा जिसको कोई कॉन्टेस्ट अचीव करना है, वो प्रॉब्लली कॉल यू एवरी डे एवरी इवनिंग कि सर ले लीजिए, सर पॉलिसी ले लीजिए. सो दैट्स वाई वी मार्केट एज एवरेज ऑफ कोर्स, बट यू कैन स्टॉप इट. आपके इंश्योरेंस एजेंट है, एक नंबर है, आप ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. एग्रीगेटर के केस में तो इनफैक्ट वो भी नहीं कर पाओगे आप. तो इंश्योरेंस एजेंट के केस में एवरेज है. नेक्स्ट इज स्पैम प्रोटेक्शन. इन केस ऑफ एक्सपर्ट्स, जेन्युइनली मैं बोलूँ, हम ये डील कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ. एक्सपर्ट्स को अपनी इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे डोंट वांट टू बी नोन इन द मार्केट एज अ सेल्समैन, सो दे आर वरीड दैट वेदर दे शुड कॉल इनफ और नॉट, और आर दे कॉलिंग more than required, and are they going to be looked at in a light of being a salesman? So they call lesser than even what we encourage them to do, right? The experts typically आपको बहुत ही ज़्यादा permission based फॉलो अप करेंगे. आपको पूछेंगे कि कब मैं नेक्स्ट आपको कॉल करूँ, कब मैं बताऊँ. थोड़ा परसुएसिव होना ज़रूरी होता है एक्सपर्ट का, बिकॉज उनका काम कोचिंग का भी है. आप कोई चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे तो आपको थोड़ा पुश करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ crazy caller calling you, right, which is basically insanely calling you, right? So that's why we marked it as spam protection is quite high, specifically with the kind of experts that we have seen. Discounts जाता है, discounts बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने में कौन सी प्राइस, किस में कौन सबसे अच्छा प्राइस दे पाता है. तो इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कोर्स विल बी एबल टू गिव यू द हाईएस्ट डिस्काउंट्स. नो कंफ्यूजन अबाउट दैट. इंश्योरेंस कंपनी खुद की प्रोडक्ट आपको बेच रही है तो दे विल हैव द हाईएस्ट पावर टू गिव यू द डिस्काउंट्स. Nobody can compare to what discounts an insurance company can give you ever, right? Because it's the manufacturer. Aggregators most of the times are able to negotiate the same pricing that is available in the insurance company's website. So that also the highest discount that you will get with is an aggregator. तो अगर आप प्राइस कॉन्शियस है बट आपको सर्विस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि सर्विस आप खुद से निकाल लोगे, then probably aggregator and insurance company could be a good choice for you. But if you feel that you will need service at the time of claim, if you need more help at the time of renewals, then probably you may get a lower premium, right? But then service आपको basically मिलेगी नहीं, आपको खुद से करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी एवरेज सर्विस मिलेगी. इसके बारे में ऑब्वियसली हम आगे भी डिस्कस करेंगे. एजेंट के केस में डिस्काउंट्स नहीं होते, सो यू विल हैव टू पे एडिशनल प्रीमियम, probably a 3 to 5% additional premium. Similarly for experts, there is a difference in the premium, and it could be between 1% and 5%. So you do pay a price to choose an expert or someone in your neighborhood who is even a salesman who's like an uncle auntie in your area. आप उनको फेवर भी कर रहे हैं पॉलिसी लेने के लिए, तो आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा. और एक्सपर्ट चूज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा. एडवाइजर क्रेडिबिलिटी पे आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रोडक्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस. यू शुड बाय इंश्योरेंस फ्रॉम समवन who has the credibility of at least 3 to 5 years of knowing कि claims कैसे ऑपरेट करते हैं. अगर जिसको आप पॉलिसी ले रहे हो जिससे, and if that person even does not know about claims or have not seen claims, sometimes they have seen people who are selling policies, they do not have health insurance only of themselves. Forget looking at claims of other people, right, or customers. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एडवाइजर के पास इनफ क्रेडिबिलिटी हो, बैकग्राउंड हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो ऑफ हेल्पिंग पीपल विद क्लेम्स, नॉलेज हो अबाउट द प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो टिपिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी टिपिकली आउटसोर्स करती है their sales and their advice, if you want to call it, to call centers, right? Even if they have an in-house call center, it is run by in a very call center mode. That's why the advisor credibility at
इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट बी ग्रेट. दीज आर बेसिकली पीपल हु आर टिपिकली फ्रेशर्स फ्रॉम कॉलेज, जो लोग बेसिकली जॉब ढूंढ रहे थे, एंड दे विल जॉइन इन एन इंश्योरेंस कंपनीज कॉल सेंटर, इधर आउटसोर्स और इन हाउस, एंड दे विल बी ट्रेन फॉर लाइक 2-3 वीक्स एंड देन दे कम ऑन द कॉल सेंटर. तो क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी खास नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बेसिकली एक जॉब कर रहे हैं. प्रॉब्ली इफ दे डोंट लाइक इट, दे लीव इन 3 months आफ्टर सेलिंग योर पॉलिसी एंड दे मे जॉइन सम अदर कंपनी, राइट. मे नॉट बी एन इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो. सो क्रेडिबिलिटी इज लो. वेरी क्लियरली सिमिलरली एग्रीगेटर में भी सेम ही एम्प्लॉइज होते हैं जो आपको पॉलिसी बेचेंगे, एंड दीज पीपल आर नॉट स्टक और लिंक्ड टू दैट पॉलिसी फॉर एवर. दे विल बेसिकली, इवन इफ दे आर देयर इन दैट कंपनी and if they've sold the policy, there's a good chance that they may not help you for post sales. Their job is basically to policy काटना. उनका जॉब होता है कि आपको पॉलिसी दिलवा दिया, उसके बाद का उनका काम नहीं होता. और ये लोग टिपिकली अगेन फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज से, या 1-2 साल एक्सपीरियंस के लोग होते हैं, जो लोग का जॉब है टू बेसिकली हेल्प यू विद आंसर्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग दैट दे हैव गॉट. बट दे आर नॉट पीपल हु आर CAs, CFPs और पीपल हु हैव मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिन्होंने क्लेम्स देखे हैं. इंश्योरेंस एजेंट जो है वो भी यूजुअली लो होता है. अगर आप 10 एजेंट आपके एरिया में से बात करोगे तो चांसेस है कि 9 के ऊपर एजेंट जो होंगे उनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं होगी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत सैड पार्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कि इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ज़रूरी है. अगर आप 10वीं पास हो और आप एग्जाम दोगे, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम दोगे जिसमें आपको 50% मार्क्स शायद लाने होते हैं, तो बहुत आसानी से आप एजेंट बन सकते हो. इंडिया में एजेंट बनना बहुत ही मतलब ईजी काम है. इसीलिए एजेंट की जो थ्रेशोल्ड है क्वालिटी की वो बहुत पुअर है, राइट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट 10 में से 9 एजेंट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको क्वालिटी पुअर मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई क्रेडिबिलिटी में इंश्योरेंस एजेंट हैज बीन मार्क्ड एज लो. By the definition of someone being an expert, that means that that person has credibility. That means that that person basically has experience, has looked at claims. So ये पैरामीटर पे ही ये सारे बाकी जज हो रहे हैं, तो दिस विल हैव टू बी हाई, राइट. एक्सपर्ट विल बी समवन जिसको ट्रैक रिकॉर्ड है, क्लेम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कस्टमर्स को हैप्पी कर चुका है, जो डिस्प्यूट्स के टाइम पे भी कस्टमर्स को हेल्प करता है, वैसे टाइप का पर्सन होता है. तो क्रेडिबिलिटी में तो एक्सपर्ट क्रेडिबिलिटी है, इसलिए वो एक्सपर्ट है, राइट. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ एडवाइस. नाउ दिस इज लिंक्ड टू द क्रेडिबिलिटी, राइट. What is quality of advice? Quality of advice will come from your depth of knowledge, right? अगर आपको knowledge है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं क्लेम के टाइम पे भी आपको रहूंगा हेल्प करने के लिए, उसके बेस पे क्वालिटी होती है एडवाइस की. नाउ इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइक वी सेड, द पीपल दैट आर बीइंग हायर्ड are basically people who are coming from a background or just looking for a job and probably may look for a job 6 months from the time when they sell the policy. So in case of quality of advice, it will be average. Why we marked it at average? Because एक ही प्रोडक्ट बेचना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उनकी नॉलेज वो प्रोडक्ट में काफी डिसेंट होगी, बिकॉज दे आर स्पेशलाइजिंग ऑन वन प्रोडक्ट. सो वी आर नॉट मार्क्ड इट एज लो, बट इट इज एवरेज प्योरली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. इन केस ऑफ एग्रीगेटर्स इट इज लो, लार्जली बिकॉज बहुत ही इट इज अ सी ऑफ पीपल दैट आर हायर्ड बाय एग्रीगेटर्स. मतलब almost aggregators can be called a hiring company. They have a continuous hiring going on of people joining, a lot of people leaving, right. ये कौन लोग होते हैं? सेम जो मैंने बताया वो पहले क्रेडिबिलिटी की मैंने बता दिया था. तो those people are giving you advice. They may give you advice based on 2 weeks training, 4 weeks training, but it does not come from depth of knowledge. It comes from probably some slides of training that have happened and a script that they have got to answer your questions. So that's why quality of advice cannot be more than low. अगेन इंश्योरेंस एजेंट जो मैंने बताया कि अगर एवरेज एजेंट है जिसकी क्लेम एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको एक ही प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो वो एडवाइस का क्वालिटी भी उसका लो ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. एक्सपर्ट्स के केस में क्वालिटी ऑफ एडवाइस is high because they come from a background, they have a context, they understand how to understand your needs, then they map to the products that are available in the market and then they share information with. उनका जॉब पॉलिसी काटना नहीं होता है, उनका रियल जॉब होता है कि आपको ऐसी पॉलिसी दे जो क्लेम्स के टाइम पे आपको हेल्प करे और कोई भी टाइप की आपके साथ चीटिंग ना हो. लॉजिकली एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्विकली, इज दैट एन एक्सपर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू सेल यू अदर प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट, इन द लॉन्ग रन. That is a positive thing. I'll tell you why. Because they want to ensure that they have a good relationship with you. They want to ensure that they remain with you and you buy multiple, let's say a mutual fund की SIP करा ली, कल अपने कोई FD करवा ली. They want you to be with them for your entire financial journey, and that's why their quality of advice will definitely be good because they want to ensure your claims get paid and you have the goodwill. They have the goodwill of yours so that you refer more clients and give them more business. So ये उनका long term business है. These are long term people in a long term product that we're talking about health insurance. लास्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लेम सपोर्ट. क्लेम सपोर्ट जो है इसमें बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का लो देने का रीजन मैं बताता हूँ. इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ क्लेम्स कैन नॉट बी इन योर साइड, राइट. इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम होता है इज अ पार्ट ऑफ देयर लॉसेस, राइट. म्यूचुअल फंड में आप विड्रॉल करते हो तो उसमें आप जो पैसे विड्रॉ करते हो
उनकी लिक्विडिटी को इफेक्ट करता है। मतलब एक कंपनी के पास अगर 1000 करोड़ का लिक्विडिटी है, आप पैसे विड्रॉ करते हो तो सपोज आपने 1 करोड़ निकाल दिया तो 1000 करोड़ में 1 करोड़ कम हो गया, उनको कोई नुकसान नहीं और इट्स नॉट हिटिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। In case of an insurance company, when you make a claim, it is a loss on their profit and loss account. And when that happens, when their profitability is impacted, imagine an employee working for that company. How can that person be on your side? Very, very rare chances. And that's what most of the people experience also. That when you fight with an insurance company's employee about a claims rejection, they will say, sir, ये तो policy decision है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. And that's why we marked it as low. There is no hearing that you're going to get. Everybody is going to give the same answer because everybody is focused on the insurance company's interest more than your interest. Next is aggregator. Aggregator की केस में एवरेज लिखा है क्योंकि it depends on the aggregator, right? There are aggregators who are very serious about claim support. There are aggregators which are very average about claim support. There are aggregators which are very bad in claim support. They will say 10 things but they don't offer it. आप सोशल मीडिया पे भी अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी about aggregators that they have promised a lot of things but they don't deliver. ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम अ फैक्ट कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसने आपको पॉलिसी बेची है एज अ डिफरेंट पर्सन, जो आपको क्लेम के टाइम पे हेल्प करेगा वो टोल फ्री में कोई और पर्सन है। देयर इज नो लिंकेज, राइट? एक पर्सन ने कुछ और इन्फॉर्मेशन ली है, एक पर्सन आपको क्लेम के टाइम पे हेल्प करने वाला है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको एक पर्सन मिल जाता है जो अकाउंटेबल है एट द टाइम ऑफ परचेज, ये क्लेम के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे वो नहीं है, इसके कारण क्लेम सपोर्ट इज एवरेज। इंश्योरेंस एजेंट most of the times, because these are people, we are talking about a particular category of people who are non-expert insurance agents, they don't know claims, they have not seen claims. Largely what they will do is that जैसे claim आएगा वो आपको एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करवा लेगा कि सर रुकिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में अटैच करता हूँ, बिकॉज इनको आता ही नहीं है क्लेम्स। आपको या तो फिर वो ब्रांच ऑफिस में लेके जाएंगे, तो ये खुद आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो फाइनली आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सपोर्ट का एक्सपीरियंस होगा, ना कि एजेंट का एक्सपीरियंस, बिकॉज उनको आता ही नहीं है। दे विल जस्ट रीडायरेक्ट यू टू समवन एल्स, राइट? एक्सपर्ट्स के केस में claim support will be the most superlative experience, largely because their game and their whole purpose and their whole delivery is based on ensuring that आपको claims मिले। अगर आपको उनको claims नहीं मिलता तो उनको expert बुलाना ही गलत है। ये पूरा जो definition expert का वो fail हो जाएगा। The logic of someone being an expert is basically someone who has already helped so many people in claims and hence he is an expert. So in that point, experts will provide the highest point of view, highest level of delivery at the time of claim support. So that's it. Basically that was the comparison. हमको आपको बताना था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या बेस्ट है, कौन से ऑप्शन में कहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक्सपर्ट्स इज टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गेट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस कंपैरिजन टू एनीबडी, ईदर इट कुड बी अ फ्रेंड और अ फॉलोअर ऑन सोशल मीडिया और अ कॉमेंट ऑन यूट्यूब, इज दैट ये एक्सपर्ट ढूंढते कैसे, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड एन एक्सपर्ट? आपके एरिया, आपके लोकेशन, आपके सर्कल में आपको पूछना ये जरूरी नहीं है कि कौन इंश्योरेंस बेचता है, आपको ये पूछना है कि क्लेम के टाइम पे कौन आपको हेल्प करेगा। इफ यू आर एबल टू फाइंड समवन जिसका क्लेम्स की वजह से ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवा लेता है, ये पर्सन ने ये पर्सन को हेल्प किया था 2 लाख का क्लेम पे करवाने के लिए, ये पर्सन का डिस्प्यूट हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने 3 साल इंश्योरेंस कंपनी के साथ फाइट करके पैसे निकलवा के लेके आया, ऐसा अगर आपको पर्सन आपके सर्कल में मिलता है, just go to that person and buy the policy that person is going to give you genuinely, because it will help you a lot in the long run, right? But if you're not able to find someone like that, and that's what we saw as a problem, कि a lot of people were not able to find such people in their circle, in their network, in their neighborhood, and that's why we created an empanelment of experts. We got people on our platform जो पूरी इंडिया में बिलोंग करते हैं, almost close to around 250 experts are empaneled on our platform in various cities in the country who can help you with consultations for free, right? You have to not pay any money. आपको ये कंसल्टेशन मिलते हैं वीडियो कॉल्स पे, ये सारे वीडियो कॉल स्क्रीनड होते हैं प्रॉपरली, इनके प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, एंड दे विल इंश्योर दैट इट गिव यू द एडवाइस दैट यू नीड। दे विल मैच योर नीड्स with the best product that is available in the market through a tool that we have built called TrueMatch, and then they will take it from there, ensure you fill the proposal form right, ensure you get the policy right, ensure you get all your claims right, and obviously अगर आप बेशक के experts के through ले रहे हैं तो बेशक is also sitting behind them. If there is any problem, we help you out. So you have 2 options now available. The best option is going to be someone who's in your neighborhood, who's in your circle, and someone who can help you at the time of claims. And the second best option is to come to Beshak and do a consultation with our experts, and you will find out what is the difference. Thank you very much. If you have any questions, अगर आपको लगा कि कोई भी चीज़ में मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, अगर आपको लगता है कि कोई questions आपके में, तो do ask them in the comments, and we would be more than happy to answer them. And if you like the video, if you found the video interesting, it was helpful in getting some clarity about how do you choose between the multiple options that you have, do press the like button. It will encourage us to do more videos. Thank you very much.